देखिए साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के आवेदन 10 जून से शुरू। विभाग का आदेश जारी। हाई कोर्ट के द्वारा भर्ती शुरू होने के निर्देश दिए। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल आज एक ऐसी बातें करूंगा। राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती है, उसके आवेदन 10 जून से शुरू। विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया। हाई कोर्ट के द्वारा भर्ती शुरू होने के निर्देश भी दे दिए। साथियों, आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की एक ऐसी स्थिति हो चुकी है जो लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और उस अफवाहों में बता रहे हैं कि 10 जून से भर्ती शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को लेकर के लोग अफवाहें कर रहे हैं और लोगों के अंदर कई ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपको अफवाह में डाल रहे हैं। कोई न्यूज़ अफवाह छाप रहा है, कोई टीचर गलत बता रहा है ना। मैंने क्या किया साथियों, कुछ दिन पहले आपकी सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए मैंने एक पंपलेट बनवाया था, छपवाया था, देख लीजिए। देव कला से दौसा के नाम से पंपलेट बना हुआ है, हमारी कोचिंग के नाम से, अपनी कोचिंग के नाम से। मेरा कुछ नहीं है, सब है जो आपका है ना। यहाँ पर मैंने सफाई कर्मियों की फ़ोटो भी लगा रखी है और नीचे लिख रखा है कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती करवाने की मांग। मैंने लिखा साथियों, मैं लखन सिंह माल राजस्थान सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, माननीय स्वायत्त शासन जाबर सिंह खर्रा से निवेदन करूंगा। वर्तमान में राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को दोबारा करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती पर जो रोक लगा रखी है उसको दोबारा नए तरीके से करवाई जाए। माननीय जाबर सिंह खर्रा ने कहा था कि सफाई कर्मचारी भर्ती के आधार पर न होकर बल्कि काम के आधार पर होगी। यही मैं चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी भर्ती काम के आधार पर हो ताकि सर्व समाज के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सके और इस पर कोई रोक नहीं लग सकी। माननीय मुख्यमंत्री स्वायत्त शासन विभाग मंत्री से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाया जाए। देव कला से दौसा लखन सिंह माल। ये मैंने आपको लिखा था। अब इसमें देखो, मैंने जो कहा है सफाई कर्मचारी भर्ती रद्द हो गई, दोबारा करवाने की मांग है। मंत्री जी ने कहा कि सफाई कर्मचारी भर्ती को अनुभव के आधार पर न होकर, ये कब बनाया था मैंने, जब अनुभव को रद्द किया गया था, अनुभव को हटाया गया था। भर्ती 23,820 पदों पर रद्द हो जाने के बाद जब अनुभव को हटाया गया था उस समय मैंने बनाया था और मैंने कई जगह शेयर करवाया। अच्छे अच्छे टीचरों से मैंने बात की, सर इस न्यूज़ को फैलाओ। विद्यार्थियों से कहा मैंने, अलग अलग तरीके, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब जगह मैंने डलवाया, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने डलवाया। लेकिन साथियों, अभी तक इस भर्ती को नहीं करवा। देखो, भर्ती को न करवाने का पहला रीजन मैं नहीं हूं, पहला रीजन आप हो। मैं गारंटी के साथ लिखता हूं, इस बात को कान खोल के सुन लेना यदि आपके कान में मिट्टी हो तो। मैं अकेला चाहे कितना भी चिल्ला लूं, धाड़ लूं, कुछ भी नहीं होगा। अरे मैं अकेला कितना भी चिल्ला लूं, धाड़ लूं, कुछ भी नहीं होगा। मेरा एक सी है ना। और यदि
अपन 10 आदमी मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ होगा, मेरा अकेले से कुछ नहीं होगा। यदि अपन 10 आदमी काम करते हैं तो सब कुछ होगा। दूसरी बातें मैं एक पॉइंट फेंकता हूँ यहाँ पर उदाहरण के तौर पे। एक दिन 2 बच्चों में लड़ाई हो गई, 2 साथियों की लड़ाई हो गई। लेकिन वो साथी नहीं थे, वो एक कट्टर विरोधी थे। ये इसको नहीं जानता था, ये इसको नहीं जानता है। अब लड़ाई हुई तो कैसी हुई, एक साथी ने तुरंत कॉल किया और फटाक से 5 बंदे उसके वहाँ पर आ गए। कितने आए रे? 5। दूसरे ने कॉल नहीं किया और धोखे से वार करके उसको पीट दिया। उसने जासूसी निकाली, कहाँ का है क्या है, तब उससे कह दिया कि जो तू कुछ करे वो कर लेना, जो तू उखाड़ना है वो उखाड़ लेना। लेकिन जब साथियों अगले दिन वही 5-6 बंदे वो लेकर आया, कौन? जो अकेला पिट के गया था। और वही 6 बंदे, वो भी 5 बंदे, वो भी 6 बंदे, सॉरी वो भी 6 बंदे, वो भी 6 बंदे। लेकिन जब साथियों दोनों, उसके भी 6 बंदे थे, उसके भी 6 बंदे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया लड़ाई को शांत कर लो, हमारी गलती हो गई जो हमने इसको पीटा। क्यों? जब बराबरी करनी पड़ेगी ना, तब जाके पार पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब यह है, कल एक भाई कह रहा था मुझे कि सर मैं पोस्टर बनवा लूँ क्या? 20 तारीख को जयपुर चलना है धरने के लिए। सर मैं अकेला जाके बैठ जाऊंगा, कहाँ जाके बैठना है? ये बात हुई थी मेरी। लेकिन मैं सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे एक से, और भाई तेरे से एक से कुछ नहीं होगा, अपने 2 से कुछ नहीं होगा। अरे जब अपन 100 में से 100 लोग कहेंगे और उसमें से 50 लोग साथ चलेंगे ना, तब जाके ये होगा कि इस आदमी में कुछ दम तो है, इसके साथ इतने लोग हैं, इन लोगों में कुछ दम है। ये जो लोग आए हैं यहाँ पर आंदोलन के लिए, इन्होंने भर्ती कराने का जुनून है, इनके अंदर एक आग लगी हुई है भर्ती की, है ना? तो आप लोग जल्द से जल्द इकट्ठा होइए और इकट्ठा होने के बाद डेट फिक्स करें। मैंने आपसे कहा था कि 100 में से 75 लोग यदि मेरे साथ हो जाएंगे ना, कह देंगे कमेंट करके, कॉल तो भाई कॉल तो करना ही नहीं। आज के बाद मैं आपका कॉल उठा के परेशान हो गया। मैं आज के बाद किसी का भी कॉल नहीं उठाऊंगा, ध्यान रख लेना, किसी का भी कॉल नहीं उठाऊंगा। जो भी पूछना है या तो व्हाट्सएप मैसेज करो या फिर आप कमेंट करो। पहला चॉइस था आपका यह है। देखिए, आपको जो भी बातें करनी है, जो भी पूछना है, तो आप यूट्यूब पर, सीधा यूट्यूब पर कमेंट करो। है ना? अब आप कहोगे सर कमेंट कहाँ करें? जो यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो आएगी हमारी, उस पर आप कमेंट कर देना कि सर मुझे इस भर्ती के बारे में पूछना है। मैं बताऊंगा आपको, मैं पूरी सहायता करूंगा, मेरी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। साथियों, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं आपका कॉल उठा पाऊंगा। मुझे 3 काम जरूरी करने होते हैं। पहले मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लेता हूं, मैं आपके दर्द को समझता हूं। जो आपके मुंह से जो चीख की आवाज़ निकलती है ना, उसको देखकर मेरे मोतिया टपकने लग जाते।
लेकिन क्या करो, आप एक साथ इकट्ठा होंगे तो आपकी जो चीख की जो दर्द की आवाज़ है उसको मैं रोक दूंगा और मैं सरकार को जवाब भी दे दूंगा। पहले काम तो मुझे आपको संभालना होता है, दूसरा काम मैं ऑफलाइन बैच में भी जाता हूँ, ठीक है। तीसरा काम साथियों मेरा ये भी रहता है, मैं मेरे घर परिवार को भी संभालता हूँ और मैं खुद भी स्टडी करता हूँ। मेरी स्टडी करने का मतलब ये है कि मैं आपको जो पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन बैच में, तो मैं ज्ञानी महाज्ञानी तो है नहीं। आजकल कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ज्ञानी होगा, वो भी पढ़ के ही पढ़ाते हैं। हर टीचर एक आपके लिए दिल से मेहनत करते हैं फिर पढ़ाते हैं, है ना। तो वही काम मैं करता हूँ। लेकिन साथियों भर्ती को करवाने के लिए एक जुनून रखना होगा और आपको इसमें से 50-60 के लगभग लोग को कमेंट करना होगा, ठीक है। तो आप पहले कमेंट करें और किसी भी भाई को यदि कमेंट करने में जोर आता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना भाई, ठीक है। बल्कि कॉल करने वाले का कॉल मैं नहीं उठाऊंगा। दूसरी बातें साथियों, ये भर्ती अब तक हो जाती अगर आप चाहते तो, अब तक हो जाती, लेकिन ये आपका कसूर है। क्यों? भर्ती जब शुरू होती है, मैं एक बात को कहना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत विशेष ध्यान रखना। भर्ती जब शुरू होती है, इस बात को ध्यान से सुनना। चलिए मान लीजिए भर्ती के 25 तारीख से फॉर्म शुरू हुए, ठीक है। सपोज के उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ मैं, कोई सच्ची घटना नहीं बता रहा। एक सेकेंड, कितने तारीख से? 25 तारीख से 25। जैसे साथियों भर्ती के फॉर्म की शुरुआत बता देंगे, फिर उधर को क्या होगा, जाबर सिंह खर्रा है, मुख्यमंत्री भजन लाल जी है, ये क्या करेंगे, स्वायत्त शासन विभाग है, जाबर सिंह खर्रा मुख्यमंत्री जी कह देंगे सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाओ। फिर स्वायत्त शासन विभाग उनके निर्देश के अनुसार नोटिफिकेशन निकाल देता है। कौन? पहले तो मुख्यमंत्री ने और मंत्री साहब ने बोल दिया, फिर साथियों ये स्वायत्त शासन विभाग है, इसने नोटिस निकाल दिया। जैसे ही नोटिस निकला उसके बाद में क्या होगा, एक मोड़ आ जाता है यहाँ पर, और वो मोड़ लेकर आता है नंद किशोर ढांडोरिया। ये क्या करेगा, बीच में टांग अड़ा देगा। और वो कैसे टांग अड़ाएगा, वाल्मीकि समाज को छेड़ देगा कि सफाई कर्मचारी की भर्ती होने को जा रही है। जिनको ध्यान नहीं होगा ना उनको ध्यान पड़वा देगा। बल्कि मैं इस चीज़ को कहता हूँ भाई, जिन लोगों को ध्यान नहीं है ना उनको ध्यान पड़वाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आगे जाके गद्दारी करते हैं। ये क्या करते हैं, वाल्मीकि समाज के दो गुटों के बीच में लड़ाई करवा देता है और फिर कहता है, वो तो कहता है मेरी तरफ हो, अदर समाज कहती है मेरी तरफ हो, वाल्मीकि समाज कहती है मेरी तरफ हो। फिर भर्ती क्या होगी, एंड में जाके साथियों रद्द। सरकार ने रद्द करने का भी एक तरीका अपना लिया। पहले जयपुर ग्रेट हेरिटेज को रद्द कर दिया, फिर जाके अदर जिले को रद्द किया, ताकि आप चिल्ला ना सको, आप लड़ाई नहीं कर सको। फिर बंद होने के बाद बीच बीच में सरकार, जो जाबर सिंह खर्रा है स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, वो थोड़ी थोड़ी खुशखबरी देता है। क्या? 20 दिन के बाद नए सिरे से जारी होगी, 15 दिन के बाद नए सिरे से जारी होगी। फिर कहेगा अनुभव प्रमाण पत्र को हटाया जाएगा, काम के आधार पर लिया जाएगा, हर 3 महीने में आपके काम की समीक्षा करेंगे, 2 साल तक अस्थायी रखेंगे।
तो एक एक पॉइंट पर आपको कुछ करता जाएगा, टाइम निकालते जाएगा। अब साथियों, मैं खुले में चैलेंज कर रहा हूँ, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 2025 में यदि सफाई कर्मचारी भर्ती को करवा देगा, मैं मान जाऊंगा कि वो एक भाग्यशाली है। सफाई कर्मचारी भर्ती को करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी राय मेरी है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो पढ़ के मेहनत करके अन्य जगह नौकरी लग जाओ, कुछ ही नहीं रखा इस भर्ती के पीछे भागने में। आप पीछे भाग रहे हो, 2026 में जाके भर्ती को आप करवाओगे, फिर 26 में जाके आप ये भर्ती हो पाएगी, 26 में भी पता नहीं कब होगी, है ना। 26 में जाके होगी और 2027 में जाके ये भर्ती पूरी होगी। अगर यदि आपको 2027 के लास्ट के महीने में इस भर्ती से बाहर निकाल दिया गया तो क्या आपसे बीतेगी, क्या आपके उस गरीब परिवार से बीतेगी। अरे जिनके पास एक पढ़ने का मौका है, जो अच्छी खासी तैयारी है, वो पढ़ के नौकरी लग जाए। अरे सफाई कर्मचारी के पीछे मत भगे। जिन भाई लोगों ने 10वीं पास कर रखी है, पढ़ाई छोड़ दी है, उनको मौका मिलने दो रे मेरे लाडले हो। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ ले। दूसरी बात है, अगर जल्द भर्ती को करवानी है तो भैया 60 लोगों को एक गुट बनाना होगा, और वो गुट होगा सर्व समाज में से और वाल्मीकि समाज में से, तब जाके ये भर्ती हो सकती है। यदि आप अकेले जाओगे अदर समाज, तो बीच में वाल्मीकि समाज भी टांग अड़ा सकती है। और मेरे और किसी और के अकेले जाने से कुछ नहीं होगा, आप सबक से साथ चलेंगे तब जाके होगा, तब जाके ये भर्ती हो पाएगी, अन्यथा ये भर्ती नहीं हो पाएगी। और जो भी ये न्यूज है कि 10 जून से शुरू विभाग का आदेश जारी, हाईकोर्ट के द्वारा भर्ती शुरू होने के निर्देश, ये फैकोलॉजी न्यूज है। ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें। सच्ची घटना देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर जुड़े, और फिर से होगी एक ऐसी मुलाकात। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। और भर्ती में जाने के लिए साथियों, भर्ती को करवाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे तब जाके भर्ती होगी। मेरे अकेले इससे जाने से कोई भी नहीं सुनने वाला। थैंक यू।